ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के बीच फिर अवेलेबल हूँ और यहाँ से एक माह तक लगातार क्लासेज आएंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट एक मंथ तक जितना भी हो सकता है कवर वो क्लासेज आएंगी। उसके बाद चूंकि दीपावली है उसका थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, उसके बाद 5-7 दिन और क्लासेज आएंगी, फिर उसके बाद एक और अंतराल आपके बीच मतलब एक गैप रहेगा। लेकिन उसके बाद जब मैं दोबारा आऊँगा फिर वो बहुत ही यूनिक क्लासेज के साथ आऊँगा। ठीक है, स्पेशली ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस कांस्टेबल है, या जो भी आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक प्रकार से कैलेंडर जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तब तक क्या करना है, कैसे करना है, इससे पिछली वाली वीडियो में आप लोग देख लेना, आप लोगों को सारी चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे थे बच्चों चंद राजवंश से। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि 1779 में, कब 1779 में क्या हुआ, जब चंद राजवंश जब गढ़वाल से यहाँ पे अटैक हुआ तो वहां क्या किया, जो चंद राजवंश पराजित हुआ था उसके बाद प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद नाम से चंद राजवंश की गद्दी पे बैठा दिया गया। यानी सॉरी, चंद राजवंश में प्रद्युम्न चंद शाह, ठीक है, ये हैं प्रद्युम्न शाह, इन्होंने क्या किया बच्चों, चंद राजवंश की गद्दी पे बैठ के भी शासन किया। ठीक है, तो लिखो प्रद्युम्न शाह द्वारा प्रद्युम्न शाह द्वारा 1779 में चंद राजवंश की गद्दी से शासन। मतलब चंद राजवंश की गद्दी से शासन करने वाला अगर कोई गढ़वाल का पंवार शासक था तो वो प्रद्युम्न शाह था। मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये इनके पुत्र जो इनके पिता नहीं थे, यहाँ पे एक युद्ध लड़ा था 1779 में जिसमें चंद राजा पराजित हो गया था, तो इनका जो बेटा था यानी प्रद्युम्न शाह, इनको यहीं छोड़ दिया गया, बोला तो यहाँ से रूल कर। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, चंद राजवंश की गद्दी से शासन किया। इसका एक क्वेश्चन भी आता है, हमेशा आपने देखा होगा कि वह चंद शासक कौन था जिसने कुमाऊं की गद्दी पे बैठकर भी शासन किया, तब वो कौन हो जाएगा, प्रद्युम्न शाह हो जाएगा। ठीक है, यहां से शासन किया। अब यहाँ पे क्या, गणराजवंश काव्य में इसकी हमें जानकारी मिलती है, ये हम अपने मन से नहीं कर रहे, मौलाराम की गणराजवंश काव्य जो अपने आप राजवंश काव्य है उसी में इसमें क्या मिलता है, हमें जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी का सोर्स क्या है, कैसे पता चला हमें, लिखो ब्रैकेट में गणराजवंश काव्य से, और ये गणराजवंश काव्य किसकी है, मौलाराम की। ठीक है, यानी मौला, ये तो आपको नॉर्मल वैसे ही मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया। तो चंद राजवंश की गद्दी से शासन किया। कुछ समय तक यहाँ पे इसने शासन किया बच्चों। जब गणराज जयकीर्ति शाह की मृत्यु होगी तो प्रद्युम्न शाह गढ़वाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। ठीक है, और उसने क्या किया बच्चों, मोहन सिंह को 1786 में कुमाऊं का नरेश घोषित कर दिया और अपना गढ़वाल की ओर चला गया। ठीक है, इसके बाद घटना क्या घटित होती है, जब जयकीर्ति शाह जो पंवार राजा था उसकी मृत्यु हो गई, तो अब इसको क्या लगा, क्योंकि वहां गढ़वाल दरबार में भी षड्यंत्र रच रहे थे, उस टाइप के योग्य शासक वहां नहीं बचे थे। ठीक है, जैसे पहले के समय में हुआ करते, तो इन्होंने क्या किया, अपना ध्यान टोटल कहां फोकस किया, गणराजवंश में यानी गढ़वाल में फोकस किया, और कुमाऊं पे मोहनचंद नाम के शासक को इसने क्या कर दिया, गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, लिखो 1786 में जयकीर्ति शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह गढ़वाल पर ध्यान चाहता था। ठीक है, ये अगला जो पॉइंट है, 1786 में प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह द्वारा गढ़वाल पर ध्यान केंद्रित, गढ़वाल पर ध्यान केंद्रित। ठीक है, ध्यान दिया गया, मतलब उसका क्या, उसने सोचा कि मैं क्या करता हूं, गढ़वाल पर ध्यान केंद्रित करता हूं। और यहां पर क्या किया इसने, जैसे ये, इसका कारण क्या था, ब्रैकेट में लिखो, जयकीर्त शाह की मृत्यु के बाद, जयकीर्त शाह की मृत्यु के बाद, की मृत्यु के बाद। ठीक है, इनका फोकस था कि गढ़वाल से शासन करें, गढ़वाल पे फोकस करें। तो गढ़वाल पे फोकस करेंगे तो कुमाऊं को छोड़ देंगे, तो कुमाऊं पे छोड़ने का मतलब था मोहन सिंह को इन्होंने कुमाऊं का नरेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसी टाइम एक इवेंट होता है 1786 में, मोहन सिंह, मोहनचंद नहीं था, ठीक है, मोहन सिंह को कुमाऊं का नरेश घोषित कर दिया गया, कुमाऊं नरेश घोषित। ठीक है, यानी कुमाऊं का नरेश यानी राजा कौन होगा, अब मोहन सिंह होगा, और इनका फोकस टोटल किस पे था कि गढ़वाल पे अब फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जब इसके कुछ समय बाद बच्चों 1788 का टाइम आया तो एक हरकदेव जोशी था और उसके समर्थक थे, उन्होंने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, किसकी, मोहन सिंह की हत्या कर दी, और प्रद्युम्न शाह को भी इन्होंने क्या कर दिया, आमंत्रित कर दिया कि आप फिर गद्दी पे बैठो, जिसने की मना कर दिया कुमाऊं के गद्दी पे बैठने से। ठीक है, उसके बाद क्या किया बच्चों, कुछ इस टाइप के दरबार में षड्यंत्र हुए, उन चीजों पे हमने फोकस नहीं करना है, और प्रद्युम्न शाह जो है अपना गढ़वाल पे फोकस
संघर्ष करने लगा। लास्ट में एक महेंद्र सिंह जो है बच्चों चंद की गद्दी पे बैठता है, ठीक है। बीच का क्या हुआ हमने नहीं देखना है। देखो मोहन सिंह जैसे ही गद्दी पे बैठा, इसकी हत्या करवा दी गई। हत्या किसकी? हरकदेव जोशी और समर्थकों द्वारा, जोशी व समर्थकों द्वारा, ठीक है। उसके जो समर्थक आए उनके द्वारा क्या कर दी गई? इसकी हत्या करा दी गई। फिर हमने ये नहीं देखना इसके बीच में क्या घटना घटी, उनमें शिवचंद ये वो ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद डायरेक्ट हम आएंगे जो महेंद्र चंद, जिसको महेंद्र सिंह था बच्चों, वो कुमाऊं की गद्दी पे बैठता है। 1788 के आसपास की बात थी, 1788-89 के बाद, यानी इसके बाद सीधे महेंद्र सिंह जो है चंद की गद्दी पे बैठता है, ठीक है। इसके बाद लिखो महेंद्र सिंह चंद की गद्दी पे बैठता है, गद्दी पर। और यही क्या था बच्चों? चंद वंश का अंतिम राजा, एक प्रकार की क्या है? अंतिम राजा था, ठीक है। चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र सिंह, महेंद्र चंद भी दिखाएगा आपको। तो ये गद्दी पे बैठता है। तो इसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिलेगी नहीं। और 1791 में जब 1-2 साल हुआ, जब चंद्र राजवंश अपना पूरा अवनति के काल पे था बच्चों, राजकोष खाली हो गया था, प्रजा में किसी का नियंत्रण नहीं था, शासक यानी राज दरबार में अनेक प्रकार के षड्यंत्र होते थे। इसी के तहत जो गोरखा शासक थे उन्होंने मौका पाते ही 1791 में कुमाऊं पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद की अगली घटना होती है 1791 में गोरखा सेना द्वारा पराजित कर दिया गया महेंद्र चंद और रण बहादुर शाह हरकदेव जोशी द्वारा इनको क्या किया गया? मतलब उनको समर्थन दिया गया, ठीक है। देखो महेंद्र सिंह गद्दी पे बैठा तो 1791 की घटना है, गोरखा द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण। अब यहां से गोरखा आ गए, ठीक है। कुमाऊं पर आक्रमण तथा महेंद्र चंद पराजित, तथा महेंद्र चंद पराजित, ठीक है। यहां पर क्या हुआ बच्चों? महेंद्र चंद पराजित हो गया, जो कि अंतिम चंद्र राजा था, महेंद्र सिंह जिसको जो भी बोलते हो यहाँ पे, ठीक है। और रण बहादुर शाह उसका सेनापति था, मतलब उसने क्या किया बच्चों? एक प्रकार के अपना नेतृत्व किया, ठीक है। नेतृत्व किसका था? रण बहादुर शाह लिखो, रण बहादुर शाह क्या था बच्चों? सेनापति था, ठीक है। यानी एक प्रकार का नेतृत्व कौन कर रहा था इनका? रण बहादुर शाह कर रहा था। और चंद वंश क्या हो गया बच्चों? इसी के साथ समाप्त हो गया, ठीक है। यानी रण बहादुर शाह सेनापति को या रण बहादुर शाह नेतृत्व को, जो भी कहते हो, इसको नेतृत्व भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। यानी लीडरशिप कौन कर रहा था? रण बहादुर शाह। तो देखो पूरी कहानी यहाँ पे आके खत्म होती है कि गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पे जो आक्रमण किया 1791 में, तो कुमाऊं राजा पराजित हो गया और इसी के साथ यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? गोरखा शासन स्थापित हो गया। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कुमाऊं में गोरखा शासन की स्थापना। गोरखा शासन कब से शुरू हुआ? गोरखा शासन, ठीक है, 1791 में, यानी 1791 में कुमाऊं पर क्या हो गया बच्चों? कहाँ? कुमाऊं में, ठीक है। गोरखा शासन स्थापित हो गया, यानी चंद्र राजा के पराजय के बाद कुमाऊं में क्या आ गया बच्चों? गोरखा शासन आ गया, ठीक है। अब हम गोरखा शासन का इतिहास अलग से पढ़ेंगे। हम अभी फिलहाल गोरखा शासन यहाँ पर नहीं देखेंगे। हमारी 2 क्लासेस लगभग मान के चलिए 2 से 3 2 क्लासेस चंद्र राजवंश में, इसके बाद आएंगे। उन 2 क्लासेस में चंद्र राजवंश से एंड हो जाएगा। जैसे ही चंद्र राजवंश से एंड होगा फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? गोरखा शासन की ओर रुख करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चंद्र राज्य का अवनति काल हो गया, ठीक है। यहां से क्या हो गया बच्चों? चंद्र राजवंश क्या हो गया? खत्म होने लग गया, यानी चंद्र राजवंश का अवनति काल, यानी डिक्लाइन होने लग गया चंद्र राजवंश। अब डिक्लाइन होने लग गया मतलब क्योंकि राजकोष खत्म कर दिया गया बच्चों, बहुत ही ज्यादा मतलब राजा के द्वारा जो विलासी चीजें हैं, यानी अपना राजकोष पे ध्यान नहीं दिया गया, तमाम प्रकार के अनावश्यक टैक्स लगाए गए, प्रजा को बहुत ज्यादा परेशान किया गया, राज दरबार में षड्यंत्र होते गए, गोरखा और पवारों से आक्रमण होता रहा, तो कहीं ना कहीं पूरा राज्य क्या हो गया बच्चों? तहस नहस हो गया। और इसमें एक चीज कहा जाता है, कुमाऊं का तुगलक भी आता है कभी कभी, देवीचंद को कहा जाता है, जिसने कि अत्यधिक राजकीय कोष से खर्चा किया, चाटुकार को बहुत ज्यादा इसने क्या किया? अपने शासन काल में रखा, ठीक है। देखो कुमाऊं का तुगलक किसको कहते हैं पूछेगा? कुमाऊं का तुगलक ये था बच्चों देवीचंद, मोहम्मद तुगलक या तुगलक, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने क्या किया बच्चों? राजकोष को बहुत अधिक मात्रा में, इसके ब्रैकेट में आप चाहो तो लिखो, अत्यधिक राजकीय कोष से खर्च किया और चाटुकारों को इसने अत्यधिक क्या दिया बच्चों? उस पर धन लुटाया, ठीक है। तो देवीचंद को कुमाऊं का तुगलक भी कहा जाता है। अब चंद्र राजवंश का अवनति हुई तो क्यों हुई? क्या कारण थे इसके? पहले लिखो अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी जिस तरीके से रुद्रचंद, भारतीचंद इस टाइप के लोग थे, उस टाइप के लोग अब नहीं आए, यानी अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी
अधिकारी, यानी जो इनके समय में उत्तराधिकारी थे बच्चों बहुत ज्यादा अयोग्य निकले, यानी जो राजा के बाद जो संभालने वाले थे जो लोग आगे को, मतलब जो पुराने राजा के बाद उस टाइप के लोग यहाँ पे अब मिले नहीं। ठीक है। दूसरा, दरबार में षड्यंत्र। ठीक है, लिखो दरबारी षड्यंत्र, दरबारी षड्यंत्र। ठीक है, ये भी इसका कारण था इनके डिक्लाइन का। ठीक है। अगला लिखो, पवार और डोटी से लगातार संघर्ष। तो संघर्ष होगा तो राजकोष भी खर्च होगा, पवार प्लस डोटी से संघर्ष, तो इससे राजकोष को आपको क्या होगा, खत्म होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट आपने इसके अंदर लिखना है बच्चों, बाह्य आक्रमण से लूट, चाहे रोहिला आक्रमण हो या कोई अन्य आक्रमण। ठीक है, लिखो बाह्य आक्रमण से लूट, बाह्य आक्रमण से लूट इसके समय में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आपने लिखना है, वो लिखना है रिक्त राजकोष, यानी राजकोष क्या कर दिया बच्चों, खत्म कर दिया, विलासिता पे बहुत ज्यादा क्या किया, खर्च किया था। रिक्त राजकोष, पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से आप लोग मतलब चीजों को संभालोगे। ठीक है। तो चंद्रवंश की अवनति के जो काल थे बच्चों, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि चंद्रवंश किस प्रकार से क्या हो गया बच्चों, अपने अवनति काल में चला गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से चंद्र राजवंश अपना अवनति काल में पहुंच गया था। ठीक। अब देखना बच्चों, कई प्रकार के इसमें आपको चंद्र राजवंश का प्रशासन वगैरह देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं चंद्र राजवंश की कर नीति, यानी टैक्स देखते हैं किस किस प्रकार के थे, जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इनके समय की कहावत है 36 रकम 32 कलम। ठीक है, ये इन्हीं के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी इतने ज्यादा टैक्स लगाए जिससे कि किसी राजवंश ने नहीं लगाए। तो देखो, चंद्र राजवंश के प्रमुख कर, हेडिंग लिखना, चंद्र राजवंश में कर। ठीक है, चंद्र राजवंश का इतने प्रकार के कर इन लोगों ने लगाए थे जिसका कोई तोड़ ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा अपने आप में देखने को मिलेगा आपको चंद्र राजवंश के करों के बारे में, यानी टैक्स सिस्टम इनका बहुत ही अपने आप में क्या था, एक प्रकार के 36 किस्म के राजकर लगाए जाते थे। 36 रकम 32 कलम भी इनके लिए बोला जाता है। ठीक है, यानी चंद्र राजवंश के लिए बोला जाता है 36 रकम 32 कलम। ठीक है, तो यानी रकम है 36, 32 कलम लगा रखे हैं, मतलब इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था, इन्हीं के लिए बोला जाता है। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख कर हैं बच्चों, आपको वो देखना पड़ेगा। जैसे चंदू की कर नीति क्या थी, देखो, जमीन का वास्तविक मालिक होता था राजा। ठीक है, जमीन का वास्तविक मालिक कौन था बच्चों, चंद्र राजवंश में राजा था, ध्यान रखना इस चीज को। और जो खाईकर होता था वो क्या था, अनाज या नकदी के रूप में देता था। यानी हमने सबसे पहले इसके प्रशासन की टर्मिनोलॉजी को समझना ही समझना है, बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कुछ टैक्स सिस्टम देखेंगे इनके, ये कौन कौन होते थे, कुछ प्रमुख चीजें मैं आपको बताता हूं। कुछ लिखो, कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिखो, पहले टैक्स नहीं है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली लिखो, शब्दावली। ठीक है, जब तक आप कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली नहीं समझोगे तब तक आप चंद्र राजवंश का क्या नहीं समझोगे, कर वाला सिस्टम नहीं समझोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चंद्र राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझते हैं। ठीक है, थातवान कौन होते थे चंद्र राजवंश, पहला लिखना है आपको, थातवान। कौन, थातवान। अगर पूछता है कि चंद्र राजवंश में थातवान कौन थे, ये होता था बच्चों जमीन का मालिक, यानी थात मतलब होता है जमीन। ठीक है, थात मतलब होता है जमीन, थातवान मतलब जमीन का मालिक, यानी जिसको जमीन का मालिक घोषित कर दिया राजा के द्वारा उसको थातवान बोला गया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कभी क्वेश्चन कि चंद्र राजवंश में थातवान का संबंध किससे था, आप सीधे सीधे आंसर दोगे जमीन का मालिक। क्यों, क्योंकि थात मतलब होता है जमीन, थात मतलब क्या होता है, जमीन। अब थातवान मतलब हो जाएगा जमीन का मालिक। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी ये याद रखना। दूसरा होता था बच्चों खाईकर। खाईकर बेसिकली किसान के लिए शब्द यूज होता था, खाईकर। ठीक है, ये बेसिकली बच्चों किसान होते थे, ये थातवान नहीं होता था। ठीक है, किसान होता था जो कि थातवान की भूमि पर काम करता था, अर्थात जमीन की पैदावार खाता था ये, और साथ ही रकम यानी मालगुजारी भी दे। यानी कहीं न कहीं ये क्या करता था, जैसे जो थातवान है, जैसे जिसकी जमीन होगी उसकी जमीन पे काम करके टैक्स भी देता था ये, और अपना उसके जो कमाता था उससे जो प्रोडक्शन होता था उसको अपने लिए यूज भी करता था, यानी किसान होता था। तो इसमें लिख लो आप लोग, जमीन की पैदावार खाता था, साथ ही रकम यानी मालगुजारी भी देता था, अनाज और रकम दोनों के रूप में देता था। ठीक है, देखो खाईकर क्या होता था बच्चों, जमीन, किसान होते थे। ठीक है, वैसे खाईकर बेसिकली पूछेगा तो कौन होता था, किसान होता था। ये क्या करता था, जमीन की पैदावार खाता था। ठीक है, जमीन की पैदावार खाता था तथा मालगुजारी देता था। मालगुजारी मतलब
एक प्रकार के टैक्स, ठीक है, जो भी देता था, तथा मालगुजारी भी देता था, मालगुजारी भी देता था शासन को, ठीक है, मालगुजारी भी देता था। तो थातवान कौन होते थे? एक प्रकार की जमीन के मालिक। खाईकर कौन थे? किसान थे। इसका क्या काम करता था? जमीन में पैदावार करता था, उसको लेता था और साथ ही साथ अपना मालगुजारी भी क्या करता था बच्चों? देता था, यानी एक प्रकार के टैक्स देता था राजा को। तो खाईकर जो था बच्चों अनाज या रकम के रूप में क्या करता था? मालगुजारी देता था। तो ये मालगुजारी किस रूप में देता था? या तो अनाज ही दे दी या कुछ रकम दे दिया, ठीक है। आप समझ गए ना, ये कौन हो गया? थातवान, जमीन का मालिक। खाईकर कौन था? किसान, जो उस खेत में काम करता था और अपना उस खेत की पैदावार खाता था और साथ ही साथ टैक्स के रूप में अनाज भी देता था या अपने आप में कुछ नकद के रूप में रकम वगैरह जो भी देता था। तीसरा आता था बच्चों इसमें एक प्रकार से कैनी। कैनी होते थे बच्चों गुलाम, यानी राजकाज में कैनी का काम था खेतों में काम करना, यानी ये इस प्रकार के गुलाम होते थे चंद राजवंश में, ठीक है। कैनी क्या होते थे? गुलाम होते जो खेतों में कार्य करते थे, सामान्यतः खेतों में कार्य करते थे। और ये कौन होते थे बच्चों? गुलाम होते थे, इसको ध्यान में रखना। यानी कैनी अपने आप में कौन थे? गुलाम थे, जो कि खेतों में क्या करते थे? कार्य करते थे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक प्रकार से इसमें कैनी के अलावा कई प्रकार के अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको बताऊंगा। तो थातवान, खाईकर और कैनी आप लोग समझ गए, ठीक है। चंद समय में बच्चों 36 किस्म के राजकर होते थे जो थातवान राजकोष में जमा करता था। यानी जैसे ये थातवान है, ये क्या करता था? अलग अलग प्रकार के रकम, यानी 36 रकम इसीलिए लिखा मैंने, ये पूछता है पेपर में कि 36 रकम जो सिस्टम है वो किस का है। यानी 36 रकम का मतलब 36 रकम 32 कलम, देखो 36 रकम मतलब 36 प्रकार के अलग अलग टैक्स वाली बात, ठीक है। और कलम कितने? 32 अलग अलग टाइप टैक्स इसमें लगा रखे हैं, अलग अलग अधिकारी बना रखे हैं उसके लिए वसूलने के लिए। तो ये इनकी समय की एक महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? विशेषता है, ठीक है, ध्यान रखना। थातवान क्या करता था बच्चों? जो जमीन का मालिक था अपनी जमीन की मालगुजारी का जिम्मेदार होता था। यानी जो थातवान है, जैसे मेरी जमीन है, मैं उसका मालिक हूं सपोज, तो उसकी जो मालगुजारी होगी, जितना उससे टैक्स वगैरह आएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। मेरा काम होगा कि राजकोष में उसको जमा करो। अब मैं किससे करवाऊंगा? मैं इससे कराऊंगा। मैं खाईकर किसान होगा, वो कमाएगा और मुझे रकम देगा, अपना खाएगा और मैं कुछ राजकोष में जमा करूंगा जितना मेरा हिस्सा होगा। तो थातवान का बेसिक काम होता था कि वो अपनी जमीन की मालगुजारी का क्या होता था? जिम्मेदार होता था। और थातवान अपनी जमीन दूसरों को कमाने के लिए देता था, जो कि खाईकर होते थे, ठीक है। समझिए ना, ये इसका काम क्या होता था? जैसे थातवान का काम क्या था? अपनी जमीन की मालगुजारी की जिम्मेदारी होती थी इसने, ठीक है। अपनी जमीन की मालगुजारी हेतु जिम्मेदार। अब खुद तो करेगा नहीं काम, ये किसको दे देता था? थातवान को या खाईकर को, ठीक है। खाईकर का काम होता था उस खेत को कमाना और उसके लिए क्या करना? टैक्स देता था, ठीक है। थातवान के लिए बच्चों 37 जूलिया प्रकार के राजकर भी इसमें चलते थे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा अलग से, ठीक है। अब इसके साथ थातवान कभी कभी बच्चों क्या करता था? कैनी हो जाता था, यानी कैनी मतलब गुलाम हो जाता था। कैसे? जैसे थातवान है, ये अभी क्या है? फिलहाल जमीन का मालिक है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अभी थातवान है, वो क्या है? जमीन का मालिक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी थातवान कैनी भी बन जाता था, यानी गुलाम बन जाता। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए बच्चों, जब राजा जमीन को किसी ब्राह्मण को देते संकल्प करके, ठीक है। अब इसकी जमीन को राजा ने ब्राह्मण को दे दिया, तो ये क्या करेगा? ये गुलाम बन गया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। या लड़ाई में मरने वाले जो रौत होते थे, रौत नाम की भूमि दी जाती थी, जैसे युद्ध वगैरह में कोई सैनिक मारा गया तो उसको रौत के रूप में भूमि मिलती थी। यानी रौत क्या होता था? वीर सैनिकों को प्रदान की जाने वाली भूमि। तो ये हो सकता है कि किसी थातवान की भूमि रौत के रूप में किसी को दे दी, तो थातवान क्या हो गया? कैनी हो गया, ठीक है। इसके अलावा किसी को जागीर के रूप में दे दिया कि भाई जमीन तू अब रख, अब इससे तू टैक्स देगा, राजा ने सोच लिया, ठीक है। यानी इस प्रकार से कभी कभी बच्चों जो थातवान होता था वो भी कैनी बन जाता था। नोट करके लिखो, कभी कभी थातवान कैनी बन जाता था। नोट करके लिखो, कभी कभी थातवान यानी जमीन का मालिक कैनी हो सकता था, कैनी बन जाता था, गुलाम, ठीक है, बन जाता था। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अब इसके नीचे मैंने देखो पहला पॉइंट क्या क्यों हो सकता था? रौत भूमि के रूप में। अब आप समझ जाओगे, रौत भूमि, रौत भूमि मतलब वीर सैनिकों को दी जाने वाली भूमि, लिखो इसके आगे, ठीक है। दूसरा, ब्राह्मणों को संकल्प में जो भूमि दी जाती है, को संकल्प के रूप में जो भूमि दी जाती थी, अगर किसी ब्राह्मण को दे दी तो वो भूमि छीन गई उससे, तो वो कैनी बन गया। तीसरा कारण क्या हो सकता था? कि जो किसी को राजा ने जागीर दे दी, ठीक है, जागीर देने पर, यानी किसी को अन्य को जागीर दे दी तो भूमि उससे छीन गई, तो कहीं ना कहीं अपने आप का थातवान की भी क्या बन जाते थे बच्चों? कैनी बन जाते थे। इसको ध्यान रखना था, ठीक है।
अब क्या होगा बच्चों, इस प्रकार के जो चीजें थी वो चलती रही थी चंद राजवंश में, हमने इतना फिलहाल इसमें देखना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चंद राजवंश में 3 टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस हुई थी बच्चों, वो थी सयाना, बूढ़ा व थोकदार। इनके प्रशासन में राजा व प्रजा के बीच 3 अलग अलग प्रकार के होते थे। एक प्रकार के मीडिएटर, यानी मीडिएटर मतलब मध्यस्थ, या अपने आप एक प्रकार के ये कहो आप लोग जो बीच में दलाल होते हैं, दलाल शब्द बोलना नहीं चाहिए, एक प्रकार का मीडिएटर मानो उस समय पे, ठीक है। सयाना, बूढ़ा व थोकदार, सयाना, बूढ़ा व थोकदार, ठीक है। ये चंद राजवंश के समय में प्रचलित थी, चंद राजवंश के प्रचलित अधिकारी थे, ठीक है। प्रचलित अधिकारी अधिकारी बोल दो या प्रचलित जो भी बोलते हो, ठीक है। ये सयाना, बूढ़ा व थोकदार, इनका काम क्या था बच्चों, जगह जगह जाके चंद राजवंश में जो टैक्सेस वगैरह थे या उस चीज को वहां के प्रशासन को देखना था, और इनके लिए कहीं ना कहीं दस्तूर के रूप में क्या दिया जाता था, इनको टैक्स दिया जाता था। जैसे इनको क्या जाता था, जैसे जहां के ये सयाना, बूढ़ा व थोकदार होंगे, दस्तूर मिलता था इसको, दस्तूर के रूप में टैक्स पाते थे, ठीक है, टैक्स पाते थे। अब किससे पाएंगे, जैसे पब्लिक से, यानी जो कहीं चले गए, सपोज किसी गांव का किसी को थोकदार बनाते थे किसी एरिया का, वो जाएगा वहां की व्यवस्था देखेगा, वहां से टैक्स वगैरह वसूल करेगा, तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ दस्तूर देते थे गांव वाले। किसी ने घी दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने अनाज दे दिया, किसी ने खाना खिला दिया, तो एक प्रकार के दस्तूर मिलता था इनको, सयाना, बूढ़ा व थोकदार। ये चंद राजवंश के प्रचलित एक प्रकार से अधिकारी होते थे, ठीक है। यानी जमीन कमाने व राजा के मध्य के लोग होते थे। ये होते कौन थे, ये बेसिकली कौन होते थे, जमीन कमाने वाले, यानी जो जमीन पे काम कर रहा है, ठीक है, वह राजा के मध्य, वह राजा के मध्य होते थे, ठीक है। यानी जमीन कमाने वाले और राजा के मध्य जो लोग होते थे, सयाना, बूढ़ा और थोकदार, किसमें होते थे बच्चों, एक प्रकार से चंद राजवंश में अलग अलग क्षेत्र में। जैसे काली गुमाओं का जो क्षेत्र है वहां पे बूढ़ा होते थे, दारमा जोहार का जो क्षेत्र है वहां पे सयाना होते थे, और इसी प्रकार के जो पाली पछाओं का क्षेत्र होता है वहां पे थोकदार, सॉरी, सयाने होते थे। तो अपने आप में अलग अलग लोग होते थे। जैसे सयाना में आगे आपका मनराल लोग हो गए, बिष्ट हो गए, बंगाली लोग हो गए, बूढ़ा के अंदर आगे आपको तड़ागी, बोरा, चौधरी, ये सब चीजें आ गई, ठीक है। ऐसे ही थोकदार भी होते थे। तो इनके कर्तव्य भी थे, कुछ इनके हक भी थे, ठीक है, और अपने अपने गांव बेच सकते थे, ठीक है। अलग अलग गांव वगैरह इनको दिए जाते थे। इसके अलावा बच्चों जो इसमें है, यानी सयाना, बूढ़ा और थोकदार, इसके अलावा चंद राजवंश में कई प्रकार के टैक्स जो होते थे, इनको क्या मिलता था, किस तरीके से काम करते थे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, विद इन 2 क्लासेस चंद राजवंश को एंड कर देंगे, ठीक है। हमने अब क्या देखना है, इसमें सिर्फ चंद राजवंश का प्रशासन वगैरह कवर करना है। तो आप ये ध्यान रखना है, थातवान कौन था, कैनी कौन था, खाईकर कौन था, सयाना, बूढ़ा व थोकदार कौन होते थे, इन्हीं से संबंध में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यहां से शुरू करूंगा, ताकि आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए। यही पर जो शब्द हैं आपके आने वाले एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होगी। एक आध बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। मेहनत करिए, लगे रहिए, कहीं ना कहीं जल्द ही आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। फिर मिलता है अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।